नमस्कार दोस्तों, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। हरे भरे वृक्ष जिसको लेकर देश भर के अंदर एक मुहिम चलाई गई है और मुहिम के तहत ये बताया जा रहा है कि वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वास्तविकता में जिस तरीके से शहर के अंतर्गत हवाओं के अंदर धुएं के मार्फत और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और जहरीले गैसों के मार्फत एक जहर सा घुल चुका है और जिसको कई लोग बीमार भी हो चुके हैं और कई लोगों के ऐसी बीमारियां जो अब उनके शरीर से और उनके आंतरिक जीवन से दूर नहीं हो सकती है, जैसे कि दमा, सांस की बीमारी। लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री हो, देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री और शहर प्रशासन लगातार ये मुहिम चला रहा है कि बरसात के आने से पहले वृक्षारोपण किया जाए और वृक्षारोपण किया भी जा रहा है। लेकिन इसी बीच कई तस्वीरें ऐसी आती है जिसे आप हमारे चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार एक छोटी सी शिकायत के आधार पर उसकी जांच नहीं की जा सकती है और किसी प्रकार की कोई मौका पर्चा नहीं बनाया जाता है और सीधे विभाग के द्वारा कुछ कर्मचारियों को भेजा जाता है और बेजुबान न बोलने वाले और अपनी शिकायत न दर्ज करवाने वाले उन वृक्षों पर खुलेआम आरियां चलाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले एक शिकायत भी आई थी कि लोकला मंडल के यहाँ या सामने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, वहां पर कुछ लोगों ने कई पेड़ों को धराशायी कर दिया और उन पर आरी चला दी और उनकी जान ले दी। आज भी इस तरह का एक फोन आया कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो वृक्ष से बहुत ही प्यार करते हैं, उन वृक्ष लवरों का, ट्री लवरों का फोन आया और उन्होंने बताया कि दिल्ली गेट पर जो पार्किंग के यहाँ पर एसएनबी कॉम्प्लेक्स है उसके पास में एक पार्किंग है, उस पार्किंग के वहां पर जो बेरूजी बाबूजी का डेरा है वहां पर कुछ लोग पेड़ों को काट रहे हैं। जब हम वहाँ मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि पेड़ों को काट दिया गया है, कर्मचारी मौके से चले गए हैं। जब लोगों को पूछा कि भाई क्या हुआ, किस लिए पेड़ काटे, किसको तकलीफ आ रही थी, तो सभी ने अपनी अपनी तकलीफ बताई और सामने ही चौकी के पास कुछ मोची समाज के लोग जो अपना काम करते हैं, उनमें से गोपाल करके हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि आने वाले समय में ये पेड़ गिर जाएगा। हालांकि पेड़ गिरने की बात को लेकर निगम ने त्वरित कार्रवाई करी, मौके पर कर्मचारी भेजे और उन्होंने एक नीम का पेड़ जो अच्छा खासा सभी को वहाँ पर जो ग्रामीण लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं, कई लोग सब्जी बेचने का काम करते हैं वो भी वहाँ बैठते हैं, उससे कड़कती धूप के अंदर छांव से राहत महसूस करते हैं। बरसात के दौरान भी कई लोग वहाँ नीचे खड़े रहते हैं और उसकी बरसात से भीगने से बचते थे। अब वे पेड़ इतने फैलाव लेकर नहीं रहे, उनको पूरी तरह से डालों को छांट दिया गया, काट दिया गया और सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे में एक दिन ये वृक्ष जब खत्म हो जाएंगे तो आखिरकार हम जो लोग आज सांस लेकर जी रहे हैं वे कैसे जिएंगे, क्योंकि जो लोग इसको काटने जा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि शिकायत किसकी है। जो व्यक्ति स्वयं सेक्टर 14 रहता है, सड़क पर बैठकर एक अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय कर रहा है और मात्र भगवान के देवरे के नाम पर उसने शिकायत कर दी और शिकायत सुनने के बाद निगम ने उस पेड़ को काट दिया। लेकिन पर्दे के पीछे एक तस्वीर इन्हीं तस्वीरों के मध्य से होकर गुजर रही है। केवल मात्र सीधे तौर पर कुछ लोग यह भी कहते हुए नजर आए कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि किसी की बिल्डिंग नहीं दिख रही थी, उसी व्यक्ति की शिकायत पर नीम के पेड़ को काट दिया गया और पीपल के पेड़ को काट दिया गया। एक और भगवान की बात करके नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ को कटवा दिया। उन्हें यह नहीं पता है कि ये भगवान ने, जिन्होंने पेड़ को बनाया, उन्होंने इंसान को बनाया और पेड़ को इसलिए बनाया कि इंसान जीवित रहे और इंसान को इसलिए बनाया कि पेड़ जीवित रहे। आपको सोचना पड़ेगा और न सोचोगे तो वो दिन भी दूर नहीं, जैसे जल बिन कल नहीं वैसे ही पेड़ बिन भी आप सोच लीजिएगा कि आपका जीवन भी नहीं बचेगा। इस पेड़ को काटने वाले वे लोग भी सोचे कि हम किसकी शिकायत पर कितना नुकसान होने वाला है, वहाँ जाके एक स्टडी करें, वहाँ देखें कि आखिरकार ये शिकायत किसके इशारों पर हुई है और किस वजह से ये पेड़ काट दिया गया। आज एक पेड़ नहीं 2 पेड़ काटे। बीते कुछ दिन पहले लोकला मंडल के यहाँ एक कॉम्प्लेक्स निर्माणकर्ता ने कई पेड़ धराशायी किए। आज भी वो पेड़ वहीं पर रखे हुए हैं, जमीन पर पड़े हैं, लोग हटा देंगे। लेकिन थोड़ा सा सोचिए और विचार कीजिए कि नए पेड़ आने वाले 100 साल बाद अपना युवा रूप लेंगे और ये पेड़ जो बरसों पहले हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने लगाए आज हमें जीवित रखने में मदद कर रहे हैं और हम कितना बेसंकोच होते हुए इन पे आरी चला देते हैं। थोड़ा सा विचार अवश्य कीजिए, नहीं तो एक दिन
सब लोग महाराणा भोपाल चिकित्सालय में पाए जाओगे और सब इलाज करवा रहे होंगे अपनी सांस की नली। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।